हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरुवंता में। आज का जो हमारा चैप्टर है उसका जो नाम है वो है चुंबकत्व। चुंबकत्व इसका जो टॉपिक है वो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी वर्गाकार कुंडली पर लगने वाला बल आघूर्ण भाई हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है। चुंबकीय क्षेत्र को हम तीर के निशानों से प्रदर्शित करेंगे। तीर के निशानों से प्रदर्शित करेंगे। इसमें एक वर्गाकार कुंडली बनाते हैं। कुंडली का नाम है ABCD, जो कि L भुजा की है। वर्गाकार है तो चार भुजाएं इसकी बराबर होगी। भाई अगर कुंडली की जो भुजा है वो L है तो सभी भुजाएं बराबर होगी। ये भी L, ये भी L और ये भी L और ये भी L। तो माना एक ABCD L भुजा की वर्गाकार, माना ABCD L भुजा की माना एक ABCD वर्गाकार कुंडली वर्गाकार कुंडली एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी है। कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करती है। यह कुंडली पर लगने वाले बल आघूर्ण के कारण घूमने लगती है। भाई जैसे हमने कुंडली को समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा तो इसकी दोनों भुजाओं पे AD पे और BC पे बल आघूर्ण कार्य करने लगता है। एक बल इधर ऐसे लगने लगता है और दूसरा ऐसे लगने लगता है। तो कुंडली क्या करती है? घूमने लगती है। यह बल भुजा AD पर बाहर की ओर से तथा BC पर अंदर की ओर से लगता है। यदि कुंडली में I विद्युत धारा प्रवाहित है तब कुंडली पर लगने वाला बल, तो बल के लिए आपको पढ़ाया था F बराबर IBL
साइन थीटा, F बराबर IBL साइन थीटा। आप यहां तक इसे नोट कर सकते हैं। कुंडली को घुमाने में, कुंडली को घुमाने में, घुमाने में कुंडली पर लगने वाला बल आघूर्ण टॉर्क बराबर F इंटू में F लंबा डी, यानी बल आघूर्ण का कितना क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। तो विस्थापन यानी बल आघूर्ण चाहिए में टॉर्क, F का जो मान है वो IBL साइन थीटा, और लंबाई जो कुंडली की वो L है, तो टॉर्क बराबर कितना आएगा IBL स्क्वायर साइन थीटा। तो जो L स्क्वायर है आप इसे यहां तो नोट करते हैं फिलहाल। जो हमारे पास जो L है वो L स्क्वायर मतलब वर्गाकार कुंडली का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा स्क्वायर होता है। वर्गाकार कुंडली का जो क्षेत्रफल होता है एरिया वो होता है भुजा स्क्वायर यानी L स्क्वायर। तो टॉर्क बराबर IAB साइन थीटा। यदि कुंडली में छल्लों की संख्या, छल्लों की संख्या n है, तब टॉर्क बराबर NIAB साइन थीटा। तो थीटा बराबर यदि 90 डिग्री है तो टॉर्क बराबर NIAB साइन 90, साइन 90 का मान कितना होता है 1, तो टॉर्क बराबर कितना आ जाएगा NIAB। आप इसे यहां तक नोट कर सकते हैं। आपका ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगला जो टॉपिक है वो है चुंबकीय द्विध्रुव। अगला जो टॉपिक है वो है चुंबकीय द्विध्रुव। चुंबकीय द्विध्रुव एक ऐसा निकाय, एक ऐसा निकाय जो चुंबकीय क्षेत्र में, जो चुंबकीय क्षेत्र में घूमने की प्रवृत्ति रखता है तथा अपने आप को, अपने आप को चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश, चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश रखना चाहता है, अनुदिश रखना चाहता है, चुंबकीय द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव कहलाता है। एक ऐसा सिस्टम जो अपने आप को चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश रखना चाहता है और चुंबकीय क्षेत्र में घूमने की प्रकृति रखता है, क्या कहलाता है, चुंबकीय द्विध्रुव कहलाता है। आप इसे नोट कर सकते हैं यहां तक। अगला टॉपिक है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे चुंबकीय द्विध्रुवाघूर्ण पर उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुवाघूर्ण। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में
क्षेत्र में रखे छड़ चुंबक पर लगने वाला चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो जब किसी द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बलाघूर्ण कार्य करता है, जिसका मान टॉर्क बराबर पीई साइन थीटा, समीकरण एक मान लेंगे इसे, होता है। इसी प्रकार जब किसी छड़ चुंबक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर भी एक बलाघूर्ण कार्य करता है, जिसका मान टॉर्क बराबर IAV साइन थीटा होता है। इसे मान लेंगे समीकरण 2। समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर, जब हम समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करते हैं तो टॉर्क की जगह पे टॉर्क है और साइन थीटा की जगह पे साइन थीटा, बी क्या चुंबकीय क्षेत्र और ई क्या वैद्युत क्षेत्र, यानी जो पी का जो मान है, पी क्या है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो आइए क्या होगा तुलना करने पर आइए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण प्राप्त होता है। इसे M से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात M बराबर IA यदि छल्लों की संख्या n है, छल्लों की संख्या n है, तब M बराबर NIA। आपका ये टॉपिक है यही समाप्त होता है, आप इसे नोट कर सकते हैं। और आज की हमारी जो क्लास है वो भी यही समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।